अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना मेहताब है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रुखे मेहताब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इस वक्त वो हर घर का प्रॉब्लम है और वो है नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका अकीदा भी एज अ मुस्लिम इस चीज़ पे होगा कि अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों को कभी भी उनके जो नसीब का रिस्क होता है ना वो उनसे दूर नहीं रहने देता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि हम लोग अगर जॉब नहीं मिल रही तो हम कर क्या रहे हैं। अब मैं ये सबकी बात नहीं कर रही, बहुत से लोग मेहनत करते हैं, बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं। जाहिर है जिसको तकलीफ होगी, जिसको प्रॉब्लम होगी, वो अपनी उस काम को, उस मसले को हल करने के लिए बहरहाल एफर्ट करता है। सो अगर आप ये देखें कि आपकी एफर्ट उस काम को हासिल करने के लिए कितनी है, आप क्या कर रहे हैं। जॉब नहीं मिल रही तो आप क्या कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। अगर जॉब नहीं मिल रही तो हम उसके लिए कितनी, हमारी एफर्ट्स क्या है। देखिए मजे की बात, मैं उस दिन पिछले दिनों कहीं पे पढ़ रही थी कि किसी ने सवाल किया इसी बारे में, तो बड़े मजे का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा सूरज को जगाना शुरू कर दो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। अब सूरज को जगाना क्या है, वही बात जो हम लोगों को बचपन से सिखाई जाती है, जल्दी उठिए और जल्दी सोइए। जब हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारी जिंदगियों में बहुत सारी आसानी आने लग जाएंगी। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका उठना, आपका सोना, उसकी टाइमिंग, उसका क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है। आप कितने बजे उठ रही हैं, कितने बजे उठ रहे हैं और उस काम के लिए आप कितनी एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप सूरज को जगाना शुरू कर देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप खुद में झांकिए, आप खुद में सोचिए, अपने आप को सोचिए कि मैं किस चीज में बहुत अच्छा हूं, मैं कौन सा काम है जो बहुत अच्छा कर सकता हूं। देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, बहरहाल हर किसी की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। वो कुछ में पॉजिटिव होती है, कुछ में नेगेटिव होती है। अब जो नेगेटिव होती है वो जैसे कि चोर है, डाकू है, उसमें वो नेगेटिव उसकी वो सोच होती है, तो वो उसी पे मेहनत करता है और उसको वो काम कर लेते हैं। सिर्फ ये है कि मेहनत, उस पे फोकस। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किस चीज में स्पेशलाइज है, आपकी स्पेशलिटी क्या है। अगर आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं तो आप अगर इस वक्त जाके आप फॉरेन कंट्रीज में देखें, कहीं पे भी किसी भी चौक में वो रख के खड़े होंगे और वो गाना गा रहे होंगे। अब मैं आपको नहीं ये कह रही कि आप, ये हमारे मुल्क में जाहिर है कुछ कल्चर और है और माहौल और है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, फिर आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। हर वो काम जिसमें रिज़्क़ हलाल आना है, वो काम बुरा हो ही नहीं सकता। आपके पास तालीम कितनी है, आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है, आप सबसे पहले उसको देखें, उसके अकॉर्डिंगली जॉब ढूंढें। अगर वो नहीं आ रही, नहीं मिल रही, फिर आप देखें कि आप में हुनर क्या है। आप हेयर ड्रेसर हैं, आपके कोई टैलेंट है आपके अंदर, कुछ भी। अगर कुछ भी नहीं है, मैंने फर्ज कर लिया कि एक मोहतरम है और उनमें कोई भी टैलेंट नहीं, गाना भी नहीं वो गा सकते और उनको तालीमी काबिलियत पे जॉब भी नहीं मिल रही और प्लम्बर भी नहीं है, वो इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है, वो कोई भी काम नहीं कर सकते। बाइक चलाना आता है, बाइक या चलाओ। गाड़ी चलानी आती है, ऊबर क्रीम पे गाड़ी चलाओ। ड्राइविंग आती है ना, कहीं से दोस्तों में कहीं भी सीख ली, वो काम करो। लेकिन वो छोटा नहीं है, ये मत सोचिएगा कि वो काम छोटा है। अब एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरी जो अर्निंग है, जो मेरी सैलरी है, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और वो बहुत कम है, गुजारा नहीं होता, क्या करूँ, किधर जाऊँ, बड़ा बुरे हालात हैं और मैं 24 घंटे रो रहा हूँ, यू नो ऑल दैट। अब उनसे सवाल किया गया कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप ये मत कहिए कि मेरी तनख्वाह जो है वो 20,000 है, आप ये कहिए कि सिर्फ मेरी सैलरी 20,000 रुपये है। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसी कंपनी में आपके साथ का ही एक इंसान होगा जो 10 लाख ले रहा होगा। अगर आपकी वहां पे 20,000 तनख्वाह है तो बहरहाल उसकी काबिलियत, उसकी तालीम, उसका तजुर्बा, उसका हुनर आपसे ज्यादा है। सबसे पहले तो अपने ऊपर देखने छोड़ दें कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये निकाल दें जिंदगी से। उसके बाद आप अपने टैलेंट को देखें कि आपके अंदर कौन सा ऐसा हुनर है, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते। हर शख्स कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। मेरा ये मानना है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर की आवाज है। कोई ऐसा दुनिया में शख्स है ही नहीं जो कुछ ना कर सके। हर शख्स की कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई मिजाज कुछ तो होता है ना। आप उसको फॉलो करें और फिर आप अपनी जिंदगी से ये निकाल दें कि कोई भी काम छोटा है, बड़ा है, काम है तो बस काम है। स्टैंड लेना सीखिए।
अब स्टैंड लेना ये नहीं होता कि कहीं किसी ग्रुप में खड़े होकर आपने बहुत अच्छी तकरीर कर दी तो आपने स्टैंड ले लिया। ये स्टैंड लेना नहीं है। आप अपने आगे जब अपनी किसी सोच की नफी करते हैं तो आप खुद के आगे स्टैंड ले रहे हैं। जब आप अपने आगे स्टैंड ले सकते हैं तो आप दुनिया की किसी भी ताकत के आगे स्टैंड ले सकते हैं। जब आप खुद को ये समझा सकते हैं कि ठीक है, मेरे में ये खामी है, ये खूबी है, मेरे में ये कमी है, मुझे इसको दूर करना है। जब आप खुद के आगे स्टैंड लेंगे ना तो फिर आप पूरी दुनिया के आगे स्टैंड ले सकते हैं। अच्छा को अच्छा कहना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपके दिमाग में जितनी कॉम्प्लिकेशंस है वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ आप अच्छे को अच्छा कहिए, गलत को गलत कहिए, मेहनत कीजिए, अपने अंदर नजर मारें, अपने आप में नजर मारें कि क्या ऐसी चीज है जो आप में इस वक्त कम है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे तो आप सोचें कि आपके अंदर कौन सी जगह पे कुछ माइनस है, वो चीज उसको प्लस कर दो। सिंपल। मैं यकीन कीजिए, मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जाहिर है हर किसी की लाइफ में आते हैं। एक ऐसा टाइम था कि मैं कहती थी कि मुझे जॉब नहीं मिल रही ना तो मैं मंडी, अगर मैं लड़का होती तो मैं सब्जी मंडी जाके ना वहां पे सब्जियां, मैं बोरियां उठा लेती। खुदा की कसम मैं आपको सच कह रही हूं कि ऐसा भी मुझ पे टाइम था कि मैं कहती थी कि मेरा बस नहीं चल रहा, मैं जाके ना किसी मंडी में सब्जियां चुग ला, मैं बोरियां चुग ला, क्योंकि वो हलाल होता, वो भीख नहीं होती, वो गलत काम नहीं होता, वो चोरी डाका नहीं होता। स्टैंड लेना तो सीखिए, पहले गलत को गलत कहना सीखिए और खुद के आगे स्टैंड ले। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि आप ठीक सिमत में जा रहे हैं, आप यकीन कीजिए अल्लाह पाक भी आपका साथ देंगे। अल्लाह पाक तो हर किसी का साथ देते हैं। हमारे मांगने का तरीका क्या है? कहीं ना कहीं हमारे मांगने के तरीके में कुछ ना कुछ कमी है, उसको हमने दूर कर लेना और जिंदगी आसान हो जाएगी। अब एक ही जगह पे एक ही वक्त में डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं और उनकी सैलरीज भी डिफरेंट होती हैं, वो उनकी काबिलियत पे होती हैं। अपनी काबिलियत बढ़ा दीजिए, आप अपने अंदर जो कमी है उसको प्लस कर दीजिए। मैं ज्यादा देर काम नहीं कर सकता, या मैं हैवी काम नहीं कर सकता, या मैं बाइक नहीं चला सकता, या मैं मतलब जो भी सोच आपके अंदर चल रही है ना उसको उस पर तजुर्बा करें। मजे की बात मैं आपसे शेयर करती चलूं। आपने मेरे चैनल पे शुरू में देखा होगा, मैंने एक वीडियो दी थी ड्राइविंग सीखने की ना, अभी 5 दिन टोटल मैंने ड्राइविंग सीखी। ऐसे ही मुझे शौक चढ़ा कि यार आनी चाहिए, ड्राइविंग भी आनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो करते हैं। आप यकीन कीजिए मैंने टोटल 5 दिन ड्राइविंग सीखी और ये वो काम है। आज मैं आपसे अपना बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। मुझे जिंदगी में अगर किसी चीज का फोबिया था ना तो वो ड्राइविंग थी। मैं कभी भी जब भी मैं गाड़ी में बैठी होती थी तो मेरा यूं अलर्ट बिल्कुल कि यार इधर गड्डी आ रही, ओ हो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इस डर को ही खत्म कर दूं। मैंने सोचा मैं इस डर को जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। मुझे ड्राइविंग का फोबिया है, ओके मुझे ड्राइविंग करनी है, और फिर मैंने की। और आप यकीन करें अभी रूटीन में मैं खुद ड्राइव करके गाड़ी लेके जा रही होती हूँ और मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा यार इतने ढेर सारे काम और ये सब मैंने कैसे किया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कहीं था ये डर, उसके ऊपर आपने पांव रखा और आपने वो कर लिया। जो भी आपकी विश है वो आपने पा ली, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। जिंदगी में सबसे पहले ये सीख लीजिए कि आपने अपने से ऊपर नहीं देखना। बहुत अच्छे की तलाश में बाजों का था आप छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना उनको मिस कर देते हैं। मुझे डायरेक्टली कोई करोड़ों लाखों का काम कभी भी नहीं मिला था जब मैं शोबिज में नहीं थी। तो आप यकीन कीजिए मतलब इतना छोटा और सस्ता ऐड कि आप सुबह 10 बजे घर से निकल रहे हैं और रात 10 बजे घर आ रहे हैं और आपको 1500 रुपए मिल रहे हैं। मैंने काम किया है, आप यकीन कीजिए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पता नहीं मेरी कोई शान छोटी हो जाएगी, मैं पता नहीं कोई बादशाह सलामत दी बेटियां। ऑफ कोर्स मेरे अब्बू बादशाह थे, दिल के बादशाह थे। लेकिन बहरहाल ये जो यहाँ पे है ना इसको चेंज करने की जरूरत है। आपका दिमाग जो है ना वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और वही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है। अब दिमाग को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आप देखें अब इस चीज को अगर आप सोच रहे होंगे कि यार इससे दिमाग का ताल्लुक, मतलब दिमाग काम कैसे, आपने पिछले दिनों रिसर्च भी देखी होगी दिमाग काम कैसे करता है। और मैं परेशान हो गई, आपको मैं ये इस वाक़े के बाद जो मतलब लाइन बोलूंगी मेरे अभी लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप सोचिए दिमाग काम कैसे करता है। 2 ग्रुप्स लिए गए
वो जैसे कोई मेड थी 2 ग्रुप में, उनको 2 ग्रुप्स कर दिए गए और वो दोनों ग्रुप्स में टोटल मेड्स हैं जिनका काम है घर साफ करना और कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना और ये सब कुछ। 2 ग्रुप्स बनाए गए और दोनों ग्रुप्स वो खवातीन हैं जो थोड़ी बल्की हैं, मतलब हेल्दी तो नहीं होता, मोटा आदमी हेल्दी नहीं होता, बल्कि हैं, मतलब थोड़ी मोटी हैं, वो तमाम खवातीन। अब उनको अलग अलग रखा गया और उन्होंने डेली वही काम करने हैं, दोनों ग्रुपों ने डेली वही काम करने हैं। और एक ग्रुप को कहा गया कि ये आपकी ड्यूटी है, ये कीजिए, और वो कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि ये आपकी ड्यूटी है, अगर आप झाड़ू लगाएंगी तो आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, अगर आप पर्दे लगा रही हैं तो आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, अगर आप बर्तन धो रही हैं, अगर आप सफाइयां कर रही हैं, अगर आप जल्दी काम कर रही हैं, आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। सेम वही काम, सेम उसी स्पीड के साथ दूसरा ग्रुप भी कर रहा था और रिजल्ट क्या था? हैरत अंगेज कि जिस ग्रुप की खवातीन को ये बताया गया कि आप ये काम करेंगी तो इतनी कैलोरीज बर्न होंगी, उनकी उतनी कैलोरीज बर्न हुई, उन्होंने अपना वेट जो है वो कम कर लिया। एक ही खुराक एक ही जगह पे एक ही तरह के लोगों को दी जा रही है और एक ही तरह के काम करवाए गए, तो तय हुआ कि आप जो यहां से सोचोगे ना वही होने वाला है और वही होगा। अगर आप ये सोचो कि मैं ये कर सकता हूं तो आप वो करोगे, लेकिन अगर आप अंदर कहीं डरे हुए हैं ना कि मेरे को नहीं होना, नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए हमेशा ये याद रखिएगा, जो बुरे ख्यालात होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं और वसवसे ख्यालात। आप नमाज पढ़े, 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह पाक को याद करें, आप देखिए आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। तो थिंक पॉजिटिव, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी भी एज में कोई भी काम करिए, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है। एक मैं पिछले दिनों एक देख रही थी, उस वीडियो में एक किसी ने बता रहे थे कि एक बाबा जी थे, 90 साल उनकी उम्र थी और वो 90 साल की उम्र थी उनकी, वो हॉस्पिटल में लाए गए और उनको क्या था, टांग में फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। मतलब उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, 90 साल उनकी उम्र है, उनको हॉस्पिटल में लाया गया और उनसे कहा गया कि आपकी 90 साल उम्र है, आपको क्या जरूरत थी दरख्त पे चढ़ने की, आपने अब फ्रैक्चर करवा लिया। बाबा जी का जवाब क्या था? उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में सब कुछ किया, यही काम नहीं किया, तो मैंने कहा चलो करके देख लूं कि दरख्त पे चढ़ के क्या होता है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी उम्र 90 साल है तो मैं मर गया। इधर तो 50 के बाद तो यहां से मेंटली 50 साल उम्र होती है, यहां से वो सोच रहे होते हैं वो मर गए, बस मुक गई जिंदगी, बस सब देख लिया। और कभी भी अपना जो है ना, कोई बगैर किसी टारगेट के कभी सोना नहीं है आपने। आप जब रात को सोते हैं ना तो आप सोच के सोइए कि मुझे सुबह ये काम करने हैं। जब आप रात को अपने दिमाग में शेड्यूल बना लेंगे ना तो आप सुबह के लिए बहुत एक्टिव उठेंगे। आप सोते हुए ये सोच रहे हैं आज भी सारा दिन गया, कोई काम नहीं मिला, आप यकीन कीजिए आपका अगला दिन भी ऐसे ही जाएगा, उससे अगला भी ऐसे ही जाएगा। सो थिंक पॉजिटिव, अपने आप को, अपनी रूटीन को चेंज करके देखिए। देखिए जब हम खाना बनाते हैं, फर्ज कर लो, और अगर हमने एक ही पैटर्न से खाना बनाया, उसका टेस्ट कुछ और आ रहा है, जब आप बोर हो गए हैं, आप उसका पैटर्न चेंज करके उसी खाने को किसी और फ्लेवर का कर देते हैं। सिर्फ आपने उसका पैटर्न चेंज किया। अपनी जिंदगी का जो पैटर्न है ना उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, कहां पे खामी है, कहां पे गलती है। किसी को ना बताएं, खुद को बताएं, खुद के आगे स्टैंड लें, खुद को बताएं कि हाँ तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये गलती है, इसको निकालो, खुद से लड़ें। एक गांव में, मैं आज ट्विटर पे देख रही थी कि एक गांव का वाकया था कि वहां पे बहुत सारी खवातीन थी और वहां पे कुछ लोग आ गए, कुछ डाकू, कुछ डकैत टाइप लोग आ गए और उन्होंने क्या किया, सामान भी लूटा और उन खवातीन की जो है वो इज्जतें लूट ली। अब आप सुनिएगा, उन खवातीन की इज्जतें लूट ली और फिर उसके बाद उन्हीं में से एक खातून जो थी, उन्होंने घर में से कोई चीज उठाई और उस जो आया था उस बंदे को मार दिया। और जब वो बाहर निकली तो बाकी तमाम खवातीन जो है वो रो रही थी और बुरे हालात थे कि हमारे घर वाले, हमारे खाविंद, हमारे भाई बाप आएंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। उन्होंने क्या किया होगा, गेस करें क्या किया होगा उन्होंने। आप परेशान हो जाएंगे सुन के। उन्होंने क्या किया, उन सारी औरतों ने मिलकर उस एक औरत को मार दिया जिसने अपनी इज्जत बचाई थी। उन्होंने कहा ये तो बच गई है, अब सारे हमें ये कहेंगे कि अच्छा जी वो अगर स्टैंड ले सकती थी तो तुमने क्यों नहीं लिया। तो उस एक अच्छे को इन्होंने मार दिया। तो हम एक अच्छे को मार रहे हैं, हम 20 बुरों को इस्लाह नहीं कर रहे, हम एक अच्छे को मार देते हैं कि ये अच्छे नु मार दो।
थिंक पॉजिटिव। अल्लाह पाक आपके लिए हमेशा आसानियां पैदा करे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक कल का सूरज चढ़ने से पहले पहले जितने बेरोजगार हैं अल्लाह पाक उनको अपने नबी के सदके बहुत अच्छा शानदार रोजगार अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।